बच्चों, थिंक टैंक में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन में कैसे यूनिट निकाला जाता है और कैसे डायमेंशन निकाला जाता है, इसका कई हम तरीका बताए थे, है ना। यदि जो वीडियो नहीं देखे हैं वो थोड़ा पिछले वीडियो में जाके यूनिट एंड डायमेंशन का वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और आज हम उसी बेस पे दिखाएंगे कि कोई भी बुक हो, एस.सी. वर्मा हो, एन.सी.ई.आर.टी. हो, भारती भवन हो, मॉडर्न फिजिक्स हो या प्रदीप का हो या किसी का भी बुक हो, आप नॉर्मल मेथड के द्वारा क्या कर सकते हो, यूनिट डायमेंशन निकाल सकते हो, है ना। देखिए हम वो 4-5 लिखेंगे और वही 4-5 से एस.सी. वर्मा का सारा न्यूमेरिकल करके दिखाएंगे, ठीक है। तो आप लोग भी कर सकते हो, बहुत ईजी होता है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। हम पहले ही बताए हैं, मात्रक निकालने के लिए और बीमा निकालने के मात्र 3 ही राशि चाहिए, एक द्रव्यमान, दूसरा लंबाई और तीसरा समय। 2-3 और मेंशन कर सकते हो इसमें, है ना, समझ रहे हैं। एक मास, एक लेंथ, ठीक है, एक टाइम, एक हो गया आपका क्वांटिटी मतलब भौतिक राशि, ठीक है, दूसरा इसका हो गया यूनिट और तीसरा हो गया डायमेंशन। तो देख लेना एक बार, एक टाइम हो गया। इसके बाद शायद चार्ज का भी पूछता है। चार्ज आपका फंडामेंटल में तो नहीं आता है, लेकिन उसका भी बहुत सारा सवाल में दे देता है। तो पहले हम एक धारा कर लेते हैं करंट का, ठीक है। इसके बाद आपका चार्ज भी मेंशन करता है, आवेश, ठीक है। और शायद एक ताप का मिल सकता है, टेम्परेचर का, ठीक है, टेम्परेचर। इसके लिए यूज क्या करेंगे, तो मास का यूनिट जानते हो आप लोग, केजी में रिप्रेजेंट करते हैं ना। डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो इसका पहला वर्ड एम, इसके बाद लंबाई को किस में, मीटर में, इसका पहला अक्षर एल, टाइम का यूनिट किस चीज में, सेकेंड में, इसका पहला अक्षर क्या, टी। करंट के लिए आप जानते हो एम्पियर यूज करते हैं, है ना, इसका पहला अक्षर ए या आई, दोनों में से कोई यूज होता है, ठीक है। इसके बाद आवेश है, तो आवेश आपका 10th क्लास में क्यू बराबर आई टी पढ़े होंगे, आई बराबर क्यू बाई टी। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए तो क्यू का डायमेंशन वही होता है, सेम। तो आवेश का कूलाम हो जाएगा, ठीक है, यूनिट, और डायमेंशन क्या हो जाएगा, आई टी। और टेम्परेचर के लिए केल्विन यूज करते हैं, ठीक है। इसके लिए आप के भी यूज कर सकते हो या कभी कभी थीटा भी कहीं यूज करते हैं ना। तो आप दोनों में से कोई यूज कीजिएगा, काम हमारा हो जाएगा। यही 6 की सहायता से हम लोग किसी भी बुक का न्यूमेरिकल यूनिट डायमेंशन से कर सकते हैं। तो चलिए पहला सवाल हम लोग देखते हैं, है ना। देखो तो यहाँ पे विजिबिलिटी क्लियर है ना। चलिए, तो मेरे पास एस.सी. वर्मा का बुक है, जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, है ना। इसी का न्यूमेरिकल आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद कल आपको यूनिट डायमेंशन का न्यूमेरिकल ही इस एन.सी.ई.आर.टी. और भारती भवन का डाला जाएगा, ठीक है। तो पहला सवाल आपसे पूछा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का पूछा है, जो क्या बोलता है, रैखिक संवेग, मतलब पी का वैल्यू, पी बराबर क्या होता है, एम भी। इंग्लिश में बोल के दिमाग खराब कर देता है, नहीं हो, जबकि हिंदी में और इजी पड़ेगा वो। लीनियर मोमेंटम पी हो गया, तो पी बराबर क्या, एम भी, है ना। डायमेंशन पूछा है तो एम क्यों चाहिए, मास का डायमेंशन हम बताए होंगे एम, और भी क्या है, वेग का भी मैं बताया है, विस्थापन बटा में समय से, एल टी का पावर क्या, -1। तो संवेग का क्या हो गया, एम एल टी का पावर -1। जिसको प्रॉब्लम है वो पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। यूनिट डायमेंशन का पूरा पार्ट करवाया गया है। इसका सेकंड देखिए, सवाल पूछा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी समझ रहा है, ये कंफ्यूज कर रहा है, फ्रीक्वेंसी बोल रहा है, वही जो आवृत्ति पढ़े हो ना हिंदी वाले, वही है। तो फ्रीक्वेंसी का क्या बताया, 1/t। टी को ऊपर ले आओ तो टी का पावर क्या हो गया, -1, हो गया, डायमेंशन खत्म। चलिए तीसरा इसका देखिए, बोल रहा है, अच्छा पहला का ABC है जी, पहला का ए था, बी है, अब देखो तीसरा देखते हैं, सी है। प्रेशर है, प्रेशर समझ रहा है ना, दाब नहीं बताया है, फोर्स बाय एरिया बता दो। दाब हिंदी में लिख रहा है ना, हो, फोर्स बाय क्या, कैपिटल पी से होता है, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का क्या होगा, बल का द्रव्यमान गुने त्वरण, याद करो, नहीं तो पिछले वीडियो में जाकर देख लो। द्रव्यमान गुने त्वरण से बताया था, द्रव्यमान का एम और त्वरण का एल टी का पावर -2 बटा में एरिया क्या हो गया, L²। एगो एल से एगो एल खगोरो ऊपर लेके आओ,
तो क्या हो गया, एम एल का पावर 1 बचा, ऊपर आएगा तो क्या होगा -1, टी का पावर क्या -2, हो गया प्रेशर का डायमेंशन। नहीं बन रहा है, एसी वर्मा ने कुछ ही है, बिहार बोर्ड वाला सब इसी गड़बड़ाले रहता है कि एसी वर्मा नहीं बनेगा तो ये नहीं बनेगा, खाली इंग्लिश में लिखल रहा है, यही प्रॉब्लम है बस। चलो अगला देखो, फिर है दूसरा में, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एंगुलर स्पीड। कहाँ थे, मिटा देना, वीडियो को पॉज कीजिए, उतारिए। अब देखिए, एंगुलर स्पीड बोलता है कोणीय वेग। कोणीय वेग माने कि कहीं वृत्ताकार पथ पे चल रहा है ना, उसी वेग को क्या बोलेंगे, कोणीय वेग। तो कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटा में समय, और उसको ऐसे समझ सकता है, देखो कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी बराबर होता है कोणीय विस्थापन माने कोण बटा में कुछ समय। अब देखिए, कोण का तो बीमा होता नहीं है, मात्रक होता तो हम लोग बैठा भी देते वीडियो, नहीं तो 1 क्या हो जाएगा टी, तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा टी का पावर -1। इसका मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी का होता है वही एंगुलर वेलोसिटी का भी होता है ना। अब देखिए अगला कुछ पूछा, एंगुलर एक्सेलरेशन, सेम वही चीज है, कुछ नहीं है, दूसरा का ए और बी है। देखो नंबरिंग में मजा ना गड़बड़ा जाता है हम नंबरिंग देवे में, ठीक है, सब के दो लिखेंगे हम। तो कोणीय वेग हो गया, दूसरा क्या पूछा एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण। तो कोणीय त्वरण का क्या हो जाएगा, हिंदी में लिख दें, कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण का होगा कोणीय वेग बटा में समय। कोणीय वेग का क्या होगा, अभी डायमेंशन तुरंत दिखाए हैं, टी का पावर कौन -1 और समय का कौन टी, ऊपर लेके आओ तो पहले से वो है वो विराजमान हो जाएगा, तो -1 टी का पावर क्या हो गया -2। कोई दिक्कत आ रहा है यहाँ तक ना, वीडियो को पॉज कीजिए, उतारिए, अब अगला देखते हैं हम। अच्छा है सी, देखिए तो अगला बोला टॉर्क। टॉर्क डायरेक्टर लिखवाए हैं, है ना, तो टॉर्क को बोलते हैं बलयुग्म आघूर्ण को। टॉर्क समझता है, इसको घुमाने में जो फोर्स दोनों सिरा पे लग रहा है ना, वो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स का मल्टीपल को टॉर्क बोलते हैं। माने घुमावे में जो फोर्स लग रहा है ओकरे टॉर्क बोलते हैं। तो होता है बल गुने विस्थापन, वही कार्य वाला। तो बल गुने विस्थापन में बल का बीमा क्या बताए थे, ml टी का पावर -2, ठीक है। इसके बाद विस्थापन है क्या L, तो क्या हो गया ml² टी के पावर -2, ठीक है। टॉर्क का हो गया ना। अब देखिए अगला क्या पूछा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। खोजी पूछा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया आपका जड़त्व आघूर्ण, इसको I से डिनोट करते हैं। तो I बराबर होता है mr², कुछ होता है mr²। m हो गया मास माने द्रव्यमान, आवाज हो गया दूरी। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, देखिए किवाड़ी देखे हैं, किवाड़ी के किली उली जो आपका खोलने बंद करने वाला जो रहता है सिक्की, यदि एकदम नजदीक सटाए तो नहीं खुलता, बंद होता है, लेकिन डिस्टेंस पे रहेगा तो आप आसानी से क्या कर दीजिएगा, धक्का देके खोल दीजिएगा। तो किसी भी मूल बिंदु से जब कोई वस्तु घूरने के लिए स्वतंत्र होता है ना, तो स्वतंत्र मतलब कोणीय त्वरण और कोणीय वेग अवस्था का जो उसका जड़त्व होगा उसको बोलेंगे हम लोग क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है m × r²। m क्या हो गया द्रव्यमान, द्रव्यमान का डायमेंशन क्या m, r क्या होता है दूरी, दूरी कुछ भी हो जाए l ही होगा, है ना, तो ml²। चलिए अब इसका अगला देख लेते हैं। दूसरा सवाल भी खत्म, दूसरा का ABCD 4 को दिया हुआ था। इसके बाद दिया हुआ है, अच्छा स्टैंडर्ड मीनिंग इसका दिया हुआ था ना, पीछे हिंटू दिले है जी एसी वर्मा में, θ2 - θ1 ये सब, तो हिंट की जरूरत नहीं है। चलो अब तीसरा सवाल में आइए। देखिए तीसरा सवाल क्या बोल रहा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, खाली डायमेंशन ही पूछा है जी पहला चैप्टर में। फाइंड द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र बोला ना, हो विद्युत क्षेत्र का बताए थे का, देख लेना F/Q, बल बटा में आवेश। अब देखिए बल का बीमा क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण से ml टी का पावर -2। और Q क्या है देखो तो, Q क्या है, Q अच्छा यहाँ पे है चार्ज ना, उसके क्या यूज करेंगे I × T। अब ऊपर लेके जाइए ml टी के पावर -2। अब देखिए +1 है, ऊपर आएगा तो -1, पोजीशन चेंज करना पर साइन भी क्या हो जाता है, चेंज कर जाता है। तो -2 - 1 क्या हो जाएगा -3, I को ऊपर ले आओ तो I का पावर -1।
कहीं कहीं आई की जगह पे ऐसे भी दे सकता है, ml t के पावर -3 और a के पावर -1, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। तीसरा का ये था ना, हो हाँ ये है। अब देखिए इसमें भी नंबर बी पूछ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का बताइए। पूछिए के बताइए चुंबकीय क्षेत्र के। तो ई भी वही होता है बल गुने आवेश से, लेकिन यहाँ आवेश जो है वो पोल स्ट्रेंथ के कारण होता है, ध्रुव प्राबल्य के कारण, है ना। तो कहीं कहीं एम से डिनोट करेगा, कहीं कहीं पी से करेगा, और कहीं कहीं भी इंटू क्यू इंटू भी से करता है ना। तो तीनों में से कोई लगाइएगा तो सेम ही चीज आएगा, है ना। साधारण सी बात है कि हम क्यू इंटू एगो से हमने देख लिए कि एफ बटा में क्यू बाई भी लगाए तो क्या है, हो एम टी का पावर -1 और आई का पावर क्या -1, ठीक है। अब देखिए पूरा रहा है ना क्लियर बोर्ड वाला। चलिए अब एक बार चेक करने का उपाय है कि सही है कि गलत है। तो एफ बाई एम होता है, एफ का क्या हो गया एम एल टी के पावर -2। अब देखिए एम जो होता है पोल स्ट्रेंथ होता है, पोल स्ट्रेंथ माने फ्लो ऑफ करंट इन अ फुल, है ना, मैग्नेटिक लेंथ। तो क्या होगा इसका आई इंटू एल, एल से एल कैंसिल, तो क्या आ गया एम टी के पावर -2 और वाई के पावर क्या -1, यानी कि भी फॉर्मूला मेरा क्या था सही था। तो एक नहीं बल्कि कई मेथड है जिसपे आप किसी का भी मैग्नेटिक किसी का भी डायमेंशन क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब पहले एक और तरीका बताया है, कोई भी फॉर्मूला मेरा सही है कि गलत है उसका भी तरीका बताया ना यूज ऑफ डायमेंशन में। चलिए अब अगला देखते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसको उतार लीजिएगा। कल आपको एनसीईआरटी भारतीय भवन और कोशिश करेंगे प्रदीप का भी न्यूमेरिकल इस पे अपलोड कर दें, ठीक है। हर सब्जेक्ट का थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल क्लास, और लास्ट में जब एग्जाम टाइम आएगा ना तो आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, ठीक है। चलिए तो चौथा नंबर सवाल, अच्छा तीसरा में भी और है, अच्छा तीसरा का लगता है ये कुछ और वैल्यू दिया होता है ना जी। अब देखिए इसके बाद पूछा मैग्नेटिक परमेबिलिटी का वैल्यू पूछ रहा है, म्यू नॉट का पूछा कि डायमेंशन क्या होगा। समझिए मैग्नेटिक परमेबिलिटी का कैसे निकालते हैं, करना कुछ नहीं है, ज्यादा नहीं बुझाता है हमको, तो अपना थ्योरी लगाएंगे। मैग्नेटिक परमेबिलिटी बोला ना, एम्पियर लॉ लगा देंगे हम, बी बराबर होता है म्यू नॉट इंटू आई। हमको म्यू नॉट का वैल्यू चाहिए, तो म्यू नॉट बराबर क्या होगा बी बटा में आई। अभी तुरंत मैग्नेटिक फील्ड का बताए थे, याद आ रहा है, पिछला थोड़ा सा 2-4-10 सेकंड पीछे कर लीजिएगा। एम टी के पावर -2 और आई के पावर कौची -1 बटा में क्या आई ऊपर ले आओ, तो म्यू नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा एम टी के पावर -2 आई के पावर एगो है एगो बेजमान हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा -2 आंसर खत्म। पूछा है। चलिए अगला देखिए बेटा, इसको आएगा इसमें। फिर पूछा फाइंड द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। देखिए चौथा सवाल, ये तीसरा का लास्ट था, ठीक है, बी है ना कि सी है, सी था। चौथा का पूछ रहे हैं फाइंड द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या पूछा डायपोल मोमेंट मतलब पी का, पी बराबर होता है 2q इंटू क्या एल। डायमेंशन निकालिए, क्यू का क्या होता है आई टी, संख्या का बीमा और मात्रा नहीं निकलता है, और एल का क्या होगा एल मतलब एल टी इंटू क्या आई, आई की जगह कहीं कहीं ए भी यूज करेगा, ठीक है, हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे रहे हैं ना जी हम, चलिए इसके बाद देखिए चौथा का बी आपसे पूछ रहा है सवाल, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का पूछ रहा है, मतलब कैपिटल एम का। कैपिटल एम का होता है 2m, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ना 2m इंटू एल। जैसे आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है उसी प्रकार से क्या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है। तो कैपिटल एम बराबर हो गया 2 तो हटा दो, एम का क्या हो जाता है अभी तुरंत बताए थे, पूरा करंट जो फ्लो कर रहा है लेंथ में, मतलब क्या आई इंटू एल, और लेंथ है मतलब क्या मिल गया एल स्क्वायर इंटू क्या आई। आई की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं ए भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। अगला चेक करते हैं नंबर 4 का, शायद इतना ही सवाल था इसमें, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पूछा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट h फॉर द इक्वेशन E बराबर h बाई वी। E बराबर h भी दिया हुआ है और h का डायमेंशन पूछ रहा है, E बाई वी पता है ना जी, प्लैंक कांस्टेंट का h बराबर E बाई वी। E जहाँ क्या होता है एनर्जी और v क्या होता है फ्रीक्वेंसी, और U ऊर्जा V आवृत्ति लीजिए, तो E का क्या होता है
ऊर्जा का जो कार्य का होगा ml स्क्वायर टी का पावर क्या -2, v का क्या टी का पावर -1, 1/t करके तो ऊपर ले आओ, तो h बराबर क्या आ गया ml स्क्वायर टी का पावर -2 + 1 मतलब ml स्क्वायर टी का पावर क्या -1। जिसको भी डायमेंशन में प्रॉब्लम हो एकदम इजी वे में यूनिट डायमेंशन थिंक टैंक उज्ज्वल टाइप कीजिएगा तो वहाँ यूनिट डायमेंशन का आएगा, देख लीजिएगा वीडियो, है ना। आपको जितना इजी वे में हम कोशिश किए हैं कि आपको यूनिट डायमेंशन सिखा दें, ठीक है। चलिए ये हो गया मेरा क्या एच का। इसके बाद देखते हैं, अभी तक तो सवाल कुछ अच्छा नहीं मिला है। फिर देखो अगला पूछा क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी। किसका पूछ रहा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी का वैल्यू पूछ रहा है, जिसके लिए एक इक्वेशन भी दिया हुआ है Q बराबर m इंटू सी इंटू T2 माइनस क्या T1। अब देखिए जिसका वैल्यू पूछे उसको रखते हैं और बाकी को क्या कर देते हैं उस साइड ले लेते हैं। तो C बराबर क्या हो गया Q बटा में m इंटू T2 माइनस क्या T1, जहां पे T क्या है टेम्परेचर है, ठीक है, और Q क्या है हीट एनर्जी है। तो देखो एनर्जी किसी के भी फॉर्म का हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, वही उसका इक्वेशन हो जाएगा जो वर्क का होता है। एनर्जी तो एनर्जी है, ऊर्जा तो ऊर्जा है ना। तो ऊर्जा का डायमेंशन क्या होगा ml स्क्वायर टी के पावर -2, ठीक है। अब देखिए मास का m, अब देखिए टेम्परेचर है तो टेम्परेचर बढ़े घटे टेम्परेचर तो वही रहने वाला है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा k टेम्परेचर के लिए, या थीटा भी लिख सकते हैं, थीटा भी लिखेंगे तो भी सही होगा, है ना। अब देखिए m से m खखोर दो तो क्या हो जाएगा l स्क्वायर टी के पावर -2 और k ऊपर लाओ तो k का पावर क्या हो जाएगा -1। कहीं कहीं आप ऐसे भी लिखिएगा तो भी सही होगा, थीटा का पावर क्या -1, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो अगला चेक करते हैं, हार्ड है, खाली नाम के है कि बुक से प्रॉब्लम होगा उस बुक से प्रॉब्लम होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी बुक हो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए अगला होता है, पूछा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, ठीक है, दिया हुआ है LT क्या क्वेश्चन है जी, पांचवा नहीं छठा है, छठा का बी। सवाल क्या दिया LT इक्वल टू, ये लेंथ एक्सपेंशन से सवाल है, L0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T2 माइनस T1। टेम्परेचर देने के बाद जो लीनियर एक्सपेंशन होता है उससे रिलेटेड सवाल पूछा और क्या बोला लीनियर एक्सपेंशन अल्फा का आप डायमेंशन बताओ। तो चलो डायमेंशन बताने से पहले हम इसको अलग ले आएंगे, उसके बाद ही डायमेंशन निकालिएगा ना। तो क्या होगा LT माइनस, अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो खास कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा दोनों, तो हमको इसका वैल्यू चाहिए ना जी, तो बाकी सबको हम एक तरफ ले आते हैं, तो 1 करने से कोई फायदा होगा, तो फायदा तो दिखता नहीं है। तो LT माइनस L0 इज इक्वल टू क्या आएगा, L0 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो L0 इंटू अल्फा इंटू क्या T2 माइनस T1। अब किसका वैल्यू चाहिए हमको अल्फा का, तो इसका वैल्यू क्या होगा, हाँ अब जाके सवाल ठीक ठाक मिला है। L0 बाई क्या L0 इंटू T2 माइनस T1। अब देखिए अब मजा आएगा। अब देखिए लेंथ एक्सपेंशन में डायमेंशन निकालो, पहले LT माइनस L0 क्या है चेंज इन लेंथ है ना। टेम्परेचर देने के बाद तो चेंज इन लेंथ हो या नॉर्मल लेंथ हो, डायमेंशन क्या होगा L ही होगा, इसका भी डायमेंशन क्या होगा L ही होगा, इसका क्या होगा K, L से L कैंसिल हो गया तो डायमेंशन क्या आ गया K का पावर -1। देखिए ये थोड़ा घुमाया हुआ सवाल है लेकिन इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, जिसका भी पूछे बस उसके आसपास वाले को सेपरेट कर दो, नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या किए सबको एक साइड कर दिए, अल्फा को एक साइड कर लिए, है ना। फिर आपका T2 माइनस T1 गुना में इधर आया तो डिवाइड में आ गया, ठीक है। अब सबका प्रॉपर डायमेंशन बिठा दिए, ये चेंज इन लेंथ था, चेंज इन लेंथ का लेंथ L ही होता है, L0 स्टार्टिंग इनिशियल लेंथ था तो L कर दिए, है ना। ये टेम्परेचर था K कर दिए, थीटा भी करेंगे तो भी चलेगा, है ना, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट करते जाइए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं,
क्या पूछा? हाँ, द गैस कांस्टेंट आर। 6 का सी में आपको आर का वैल्यू पूछा, जिसके लिए इक्वेशन दिया हुआ है पीवी इक्वल टू एन इंटू आर इंटू टी। ठीक है, किसका वैल्यू चाहिए हमको? आर का डायमेंशन चाहिए। ठीक है, अब देखिए तो आर बराबर क्या होगा? पीवी बटा में क्या? एन इंटू टी। ठीक है, तो पी क्या हो गया? प्रेशर, दाब। दाब का क्या होता है बताए थे? फोर्स बाय एरिया। क्या होगा? फोर्स बाय एरिया। वी क्या हो गया? वी यहाँ पे वॉल्यूम होता है। ठीक है, जब बॉयल गैस कांस्टेंट में आएगा ना तो वहां पे पढ़ने को मिलेगा। वी क्या हो गया? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का क्या हो जाएगा? डायरेक्ट एल क्यू बटा में एन होता है अमाउंट। ठीक है, अमाउंट ऑफ गैस, तो उसके लिए हम मोल यूज करते हैं जब भी अमाउंट कहीं पे आए तो। ठीक है, इसके बाद टेम्परेचर के लिए टी, टेम्परेचर, उसके लिए क्या यूज करेंगे? के। अब देखो बैठाओ, फोर्स का एम एल टी का पावर -2, एरिया क्या? एल स्क्वायर, इधर क्या? एल क्यू डिवाइडेड बाई मोल इंटू के। एल स्क्वायर से एल क्यू कैंसिल हो गया है ना, एक एल बच जाएगा वहां पे। तो आर का डायमेंशन क्या आएगा? एम, एल कितना? 1 और 1 2 ml स्क्वायर। इसके बाद और कुछ है? टी के पावर -2, इसके बाद पर केल्विन पर मोल। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगला वीडियो अगला इसका पार्ट देखते हैं। नहीं 10 तक पहुंचा दे रहे हैं, 4 और ज़्यादा नहीं। होगा तो होगा, बच्चा लोग को पसंद आएगा तो देखेगा, नहीं तो आगे स्किप करेगा। चलिए अगला देख लेते हैं, है ना। नंबर 7 पूछा है टेकिंग फोर्स, लेंथ एंड टाइम टू बी अ फंडामेंटल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशन ऑफ। चलिए इसमें रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है, बोल रहा है आपको फंडामेंटल डायमेंशन में इसका यूज नहीं करना है। किस किस का यूज करना है? देखो देखिए, ऐसा ऐसा सवाल मिलता है ना तो करने में मजा आता है जब कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। देखो ये सवाल में मजा आएगा बाबू। सवाल पूछा कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है? मूल डायमेंशन के रूप में क्या लेना है? एफ लेना है, मतलब फोर्स का। ठीक है, दूसरा क्या लेना है? लेंथ, और तीसरा लेना है टाइम। यही 3 का यूज करके, ठीक है, आपको हर एक का डायमेंशन निकालना है। कैसे निकालोगे? चेक करो। पहला पूछा डेंसिटी का निकालिए। किसका निकालिए? डेंसिटी का। डेंसिटी समझ रहे हो ना? घनत्व बताए थे, घनत्व का द्रव्यमान बटा में आयतन, याद है? द्रव्यमान का एम, आयतन का क्या? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, एल क्यू। तो क्या गया? एम एल का पावर -3। लेकिन ये सही नहीं है। पूछो कैसे? पूछा कि मास आपको डायमेंशन नहीं लेना है, क्या लेना है? फोर्स के रिस्पेक्ट में लेना है। तो क्या करेंगे? रो बराबर, रो इसके लिए हम डेंसिटी के लिए यूज किए हैं। पहले हम मास को कन्वर्ट करेंगे। ए बराबर एम ए पढ़े हो? ए बराबर क्या? एम ए। तो एम बराबर क्या होगा? एफ बाई ए। कोई प्रॉब्लम? तो एम को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? एफ बाई ए से, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन डाला है कि डायमेंशन में आपको मास नहीं लेना है, केवल फोर्स, लेंथ और टाइम होना चाहिए। तो एम को रिप्लेस कर दिए किससे? एफ बाई ए से। ए क्या हो जाएगा? त्वरण। ए क्या हो जाएगा? त्वरण। एफ क्या हो जाएगा? बल। तो एफ को तो डायमेंशन निकालना नहीं है तो उसे वैसे ही छोड़ दीजिए। अब इसके साथ क्या था? एल के पावर -3। अब बैठा एफ क्या होगा? एफ को एफ ही रहने दो। ठीक है, त्वरण का क्या होता है? एल टी का पावर -2 इंटू क्या? एल का पावर -3। अब ऊपर ले जाइए तो डेंसिटी का क्या आएगा डायमेंशन? देखिए एफ इंटू एल को ऊपर लाएगा तो -3 और 1 -4 हो जाएगा, और टी का पावर क्या हो जाएगा? -2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2। मतलब डेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा फोर्स के रिस्पेक्ट में? एफ, एल का पावर -4 और टी का पावर 2। देखो कंडीशन फॉलो कर रहा है ना तीन ही। अब देखिए अगला सवाल। कभी कभी इसमें थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी मिल सकता है। चलिए आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 तक क्या प्रॉब्लम हो रहा है? फाइनल स्टार्ट कर लो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रेशर का। मजा आएगा बाबू। नेक्स्ट पूछा प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? दाब। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा में क्षेत्रफल। बल को तो वैसे ही छोड़ना है ना, फोर्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है?
लंबाई गुने चौड़ाई एल स्क्वायर, तो एफ एल का पावर क्या -2। एक आधे को टफ मिलेगा, ज्यादा टफ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हो गया ना, एफ एल है, टी नहीं है यहाँ पे। अब देखिए इसका बी भी हो गया, सी देखते हैं। सी क्या बोल रहे हैं, मोमेंटम, मोमेंटम मतलब संवेग, क्या बोला, संवेग। संवेग क्या क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणे वेग। अब देखिए द्रव्यमान नहीं रखना है, फोर्स यूज करना है, तो द्रव्यमान के लिए फिर से मास के लिए हम F/A यूज कर सकते हैं। तो बैठा दो F/A, लाइट है ना उधर, F/A इंटू क्या, वेग का डायमेंशन क्या होता है, LT का पावर -1। अब बैठाओ F को F ही रहने दो, A क्या है एक्सेलरेशन, तो क्या होगा LT के पावर -2 इंटू क्या LT का पावर -1, L से L कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया F इंटू टी का पावर -2 ऊपर जाएगा तो +2, 2 में से 1 जाएगा तो 1, माने एफ टी केवल बचेगा, ठीक है, समझ रहा है। अब डी देखते हैं, डी क्या बोल रहे हैं, एनर्जी, क्या बोला, एनर्जी, ऊर्जा क्या बताए थे, एनर्जी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये डॉट क्यों दिए, अगला वेक्टर स्केलर आएगा तो बताएंगे, स्केलर क्वांटिटी है इसलिए। एफ इंटू डी, बल गुने विस्थापन, बल का तो एफ ही रखना है क्योंकि कंडीशन दिया हुआ है, और विस्थापन क्या होता है एफ, मतलब क्या है एफ इंटू एल। ये 7 तक क्वेश्चन चला गया, ठीक है, क्वेश्चन तक सारा सॉल्व हो गया। अब 8 में जाते हैं, ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, 8 तो शायद बताया हुआ है, फिर भी देख लेते हैं। चलिए इसके बाद नंबर 8 देखते हैं। वर्मा साहब का क्या क्वेश्चन है, बुरा है, सपोज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ प्लेस इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, बोलो तो शांत रहेंगे उधर। फिर क्या पूछा, फाइंड इट्स वैल्यू इन सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर, बोल रहा है इसको किसमें बदलिए, मीटर को सेंटीमीटर में और इसको मिनट स्क्वायर में। चलिए कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखिए हम बताए थे एक मात्रा को दूसरे में रूपांतरण, जब दिया हुआ है तो N1, M1, L1 और T1 था, तो पहले N1 संख्या दिया हुआ है तो उसको N1 लिख लेते हैं। इसके बाद क्या है M, मीटर, मीटर लेंथ है तो L1 लिख लिए, टाइम है तो क्या T1। अब इसको इसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ, उसको उतार दीजिए, सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर है ना, पर मिनट स्क्वायर। अब देखिए तो N2 हमको कैलकुलेट करना है, और किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, तो L2 इंटू क्या T2। अब वैल्यू बैठा दो, N1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 10, L1 का वैल्यू 1 मीटर, T1 का वैल्यू 1 पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू N2। अब L2 किस में होना चाहिए मेरा, सेंटीमीटर में। इसके बाद टाइम किस में होना चाहिए, मिनट में, ठीक है। अब चलो देखो कैसे करते हैं, मिनट स्क्वायर में जी, चलिए अब कन्वर्ट कीजिए इसको, 10 मीटर क्या होना चाहिए सेंटीमीटर में, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब देखिए 1 सेकेंड स्क्वायर, इधर देखो 1 सेंटीमीटर, अब बोल रहा है मिनट को मिनट स्क्वायर में होना चाहिए, मतलब क्या 60 इंटू 60 का क्या होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा है ना, तो N2 बराबर क्या आ गया 10 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड पर मिनट स्क्वायर। अरे इसको तुम सेंट किसे बदल दीजिए, सॉरी 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 सॉरी, इसको मिनट में था ना 1 सेकेंड, और हम इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर दिए, सेकेंड में नहीं होगा, मिनट में ही रखना है ना, 1 मिनट स्क्वायर। तो आप इसको बदलो, इसको बदलो, सेकेंड को मिनट में बदलो, तो क्या करेंगे समझिए, क्या करेंगे, ये मिनट में ही है, इसको भी मिनट में कन्वर्ट करने का, तो क्या करेंगे 1 सेकेंड को यदि मिनट में बदलना है तो 60 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो 1/60 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो ये 60 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 10 इंटू 100 इंटू 60 इंटू 60 सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। कैलकुलेट कर लीजिए, जो आएगा आंसर 6 6 जा 36। अब देखो 5 जीरो कितना हो गया 1 2 2 4 1 5, मैंने 10 का पावर 5 सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर हो गया फाइनल, ठीक है। चलो नंबर 8 देखते हैं, 8 तो हो गया ना, 9 देखते हैं, बस वही सेम चीज़ है, ज़्यादा टफ नहीं मिलेगा कि ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो, ज़्यादा लंबा
चलो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। यदि पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं तो प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके नीचे बताइए क्या समस्या है, उसको सुधार करेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।